देश में पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन तमाम चीजों के डाटा बेचने की बड़ी घटना आई है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कंट्रोलर जनरल के ऑफिस में हो क्या रहा है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और आगे अगस्त में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश की कंपनियों का डाटा बेचने का यह पहला अनूठा और बहुत ही गंभीर मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया है। हम इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ज्ञानंद सिंह जी से बात कर रहे हैं। वो बताएं कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या, आम जनता कैसे समझ सकती है और कितना गंभीर है, और इसके आगे नतीजे क्या हो सकते हैं इस बिक्री के। देखिए, पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिसेस में जो डेटा होते हैं वो ट्रेड सीक्रेट्स और इनोवेशन को लेके, जो पेटेंट इनोवेशन होती है उसको लेके होता है, तो बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है और इसे सीक्रेट रखने के लिए हमारे यहाँ ट्रेडमार्क एक्ट और पेटेंट एक्ट में भी प्रोविजंस हैं। साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं और जिसके तहत कि ये डेटा अनपब्लिश्ड डेटा जब तक पेटेंट या ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं हो जाता तो इसको किसी के साथ इसका एक्सेस किसी को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अभी जो हमारे पिटिशनर्स हैं वो ऑल इंडिया पेटेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन है, जो कि ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं जो पेटेंट ग्रांटिंग का काम करते हैं। पेटेंट ग्रांट के दरमियान जो काम होती है, एग्जामिनर, कंट्रोलर, जो आपके पेटेंट एप्लीकेशन को देखकर अलाउ करते हैं। तो इन लोगों ने अपने ऑफिस में पाया कि कुछ प्राइवेट कंपनीज के लोग उनके कंपनी में आए और सर्वर और मॉड्यूल जो इनके होते हैं जिसमें एप्लीकेशंस होते हैं बिफोर डिसीजन, अभी डिसीजन नहीं हुआ है और वो जो पेंडिंग मॉड्यूल्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे इस नाम पे कि हम पेटेंट ऑफिस और ट्रेडमार्क ऑफिस में स्मूथ प्रक्रिया करने के लिए, एडवाइस देने के लिए हमें वो मिला है। तो प्रॉब्लम ये हुआ, जब हमें ये पता चला तो हमने जो इंटरनल मेल्स थे वो हमारे पास आए, एसोसिएशन के पास आया, जिसमें पाया गया कि जो प्राइवेट कंपनी है काइजन इंटरनेशनल नाम है, जो करीब करीब 40 से 60 कंट्रीज में हैं और कई सेक्टर्स के इंडस्ट्री उसके क्लाइंट हैं, तो उनके लिए डेटा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में उस कंपनी ने खुद मेल लिखा हमारे ऑफिसर्स को, जो हेड ऑफिस में आईटी हेड को, और हमारे यहाँ जो हेड्स ऑफ ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में जो होते हैं उनका मेल आया कि हम प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ के, नॉट प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ के विचार के हिसाब से आपके यहाँ ये प्रोसेस करने आए हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे ये भी फर्जीवाड़ा ही था पीएमओ के नाम का। मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जो पेटेंट में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट होते हैं, जो इंडिया में हेड होते हैं, जो कि अभी उन्नत पी पंडित हैं, प्रोफेसर उन्नत पी पंडित, उनके ऑफिस से एक कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी मेल किया। उन्होंने और आगे बढ़ा दिया, उन्होंने लिखा कि इनको प्राइम मिनिस्टर्स पीएमओ से इनको ये काम सौंपा गया है। उसके बाद जो है ये लोग आए पेटेंट ऑफिस में भी, हमारे ऑफिसर्स के साथ इन्होंने काम किया, डेली फंक्शनिंग देखी, और जिसके तहत कि इनको एक्सेस मिला उस डेटा का जो कि सिर्फ ऑफिसर्स के पास हो सकता था। तो ऐसे में जब हमने आरटीआई लगाई तो पहले जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट के ऑफिस में आरटीआई लगाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हमारे पास दस्तावेज नहीं है जिसके तहत ये आए हैं, जबकि इंटरनल मेल्स थे उसको भी उन्होंने कंसील किया। तब हमें शक हुआ, तो हमने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उस सीबीसी, उसके कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, उसके वेबसाइट पे कोई रिपोर्ट देखी, प्लान रिपोर्ट देखी, जो कि होता है कि आगे क्या करना है। तो उसको देख के जब उसके हवाले से इनसे पूछा तो बोला कि हमने एक एग्रीमेंट किया है सीबीसी के साथ और एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके तहत कि हमारे यहाँ प्रोसेस को स्मूथ कर रहे। तो हमने पाया कि उस एग्रीमेंट में, जिसमें कि ये काइजन इंटरनेशनल पार्टी नहीं था, उसमें सीबीसी के नाम पे
सीबीसी के थ्रू काइजन इंटरनेशनल को घुसाया गया। तो हमने सीबीसी के पास आरटीआई लगाया, उन्होंने बोला हमने कोई भी वर्क ऑर्डर काइजन को दिया ही नहीं दिया है। इसका मतलब ये सारी चीजें लोग फर्जी अफसर गिरफ्तार होते हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, जो कहते हैं हम आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ तो अंदर बैठ के बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी और वो इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, अभी तो देखना होगा। हमने इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पे ही हाईकोर्ट ने नोटिस किया है। उसके बाद हम जो नोडल मिनिस्ट्री है उससे पूछा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसी के अंडर में ये बॉडी काम करती है। कोई भी एग्रीमेंट, ये चूंकि सबऑर्डिनेट ऑफिस है, वहीं से पास अप्रूव होता है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट अप्रूव किया है जिसमें काइजन हो या सीबीसी हो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है। तो यानी आपके हिसाब से अगर हम इन ऑफिसर्स की याचिका को देखें तो टोटल शुरू से लेकर आखिर तक, नीचे से ऊपर तक फर्जीवाड़ा है इस पूरे मामले में। देखिए, वो हमारा एलिगेशन है और क्योंकि हम उसके पीएमओ भी गए, पीएमओ में आरटीआई लगाए, पीएमओ के पास जैसे होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लगाते हैं वहाँ डेटा नहीं होता तो ट्रांसफर करता है। क्योंकि हमारा नोडल मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो उन्होंने पीएमओ ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को दे दिया। उसके पास भी जवाब नहीं था, उसने फिर सीजीपीडीटीएम जो हमारा ऑफिस है कंट्रोलर जनरल का, वहाँ भेज दिया। फिर वो मतलब है कि इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी नहीं पता था कि एमओयू हुआ है, एमओयू अप्रूव जो हुआ है बिना गवर्नमेंट की सहमति से, एक पेटेंट ऑफिस ने ये एमओयू कर लिया। और जो एमओयू हुआ उसमें इन्होंने थर्ड पार्टी जिसके साथ एग्रीमेंट नहीं है काइजन के साथ, उसको डाला। जब हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जो हमने ड्यू डिलिजेंस कहेंगे जो किया आरटीआई के द्वारा, वो तब हमें पूरा यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि हमने जब सीबीसी से पूछा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से, कि क्या आपने, उन्होंने बोला मैंने कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया है, मैंने कोई भी काम इसको अलॉट नहीं किया है। फिर तीसरा सवाल हमने पूछा कि आपने कोई पैसे दिए हैं, तो उसने बोला हमने इनको पैसे भी नहीं दिए हैं काइजन को। तो फिर जब पैसे की बात आई तो सीजीपीडीटीएम, जिसको कि हमने पीएमओ से भी पूछा था पैसे दिए हैं, तो उन्होंने ट्रांसफर किया था मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ने ट्रांसफर किया था सीजीपीडीटीएम। सीजीपीडीटीएम ने भी फाइनली, जो कंट्रोलर जनरल का ऑफिस है, फाइनली यही जवाब दिया कि हमने ना ही सीबीसी को, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को, ना ही काइजन को पैसे दिए हैं। तो अगर किसी को पैसा मिला ही नहीं तो पैसा गया, तो हमारे यहाँ काम करने कोई भी प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में हमारे प्रोसेस को स्मूथ करने का काम जो ठेका लिया, उन्होंने जो बताया कि इनको दिया गया है काम हमारे प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, तो बिना पैसे का वो काइजन इंटरनेशनल हमारी कंपनी में क्यों आया था। तो इससे सवाल उठा। तो ये डेटा के जो कस्टोडियन हैं, ये वही अफसर हैं जिन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि इसकी जांच कराई जाए। क्या ये डेटा के कस्टोडियन वही लोग थे? देखिए, डेटा के कस्टोडियन तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफिस है, अल्टीमेट कस्टोडियन वो है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो होता है, उसका ऑफिस कस्टोडियन है। लेकिन हम एक्सेस होता है, याचिका करता है वो कौन? हम एक्सेस होता है, जैसे कि एक जज है, उसके सामने याचिका जो होती है वो उसके कंप्यूटर में होती है, वो खोल सकता है, वो देख सकता है। तो हम वो ऑफिसर्स हैं जो कि पेटेंट के फाइल्स देखते हैं, ट्रेडमार्क के देखते हैं, हम ही उसके बाद उस पर हियरिंग करते हैं, एप्लीकेशन आती है, रिप्लाई आता है। ये कितने 100 करोड़ का एक अनुमान के मुताबिक हो सकता है घोटाला? देखिए, घोटाला है या नहीं ये सीबीआई प्रोब बताएगा, बट ये डेटा बहुत ही इनवैल्यूएबल है। अगर इनोवेशन है, किसी कंपनी ने कुछ मेहनत करके और इनोवेटिव तैयार किया है और वो हमारे यहाँ फाइल है, वो हमारे यहाँ से उसको पेटेंट मिलने से पहले उसके बारे में किसी को पता चल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बट हमारा पूरा जो पिटीशन है इसी पे बेस्ड है कि कानून में जब इस डेटा को एक्सेस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिसर्स को है, तो किसी थर्ड पार्टी को इसे एक्सेस
करने के लिए क्यों दिया गया? ज्ञानंद जी, मैं एक बहुत दूर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सजा कितनी है और क्या है? देखिए, ये तो वही मैं फिर से बोलूंगा कि हमने याचिका डाली है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं डेटा ब्रीच और डेटा ब्रीच करने के, ये तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी होगा। कई लोग आएंगे इसमें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, फॉर्जरी है, कई तरह के जो इंटरनल मेल्स हैं वो हमारे आरटीआई रिप्लाई से मैच नहीं कर रहे हैं। इंटरनली आप बार बार भेज रहे हैं कि हम ये जो, इनफैक्ट थर्ड पार्टी जो प्राइवेट कंपनी है, जो काइजन इंटरनेशनल, उसके पार्टनर हमारे ऑफिसर्स को मेल लिख रहे हैं कि हमने आपके कंट्रोलर जनरल से, जो उन्नत पी पंडित हैं, उनसे डिस्कशन कर लिया है, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप हमें फैसिलिटेट कीजिए। हमारे यहाँ से अभी 3 लोग जाएंगे, इससे पहले हमने ये किया है, हम वो देखेंगे, प्रोसेसेस देखेंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा वर्क किसी को दिया भी जाता, जो कि वर्क ऑर्डर नहीं है, ये क्लियर हो गया है, सीबीसी ने बोला है कि हमने कोई भी वर्क ऑर्डर नहीं दिया, अगर दिया भी जाता तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है और ये टेंडरिंग प्रोसेस से सेलेक्ट होगा। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप आके ऐसा काम नहीं ले सकता जो कि उसमें नहीं है, मतलब पब्लिक में कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा नहीं आया हो। दूसरा, जो पेटेंट ऑफिस है, इसको पहले भी मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इनको वार्निंग दिया था। कई बार ये अपने मन से काम कर रहे थे ट्रांसफर के मुद्दे पे, तो इनको वार्निंग दिया था कि आप इनसबऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, आप हमसे सबऑर्डिनेट हैं। बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा था, आप हमसे सबऑर्डिनेट हैं, आप ऐसे कुछ भी वो नहीं कर सकते हमारे कंसेंट के बिना। तो अभी जो आरटीआई से आया है उसमें है कि मिनिस्ट्री का कंसेंट, अप्रूवल उस एग्रीमेंट को लेके नहीं था, और फिर भी इन्होंने वो काम सौंपा उसको, जो काइजन इंटरनेशनल है, जो कि ऑफिस में आया। अब किस हद तक उन्होंने डेटा का मिसयूज किया या डेटा लिया, हम जो है एज पिटिशनर्स इतना ही बोल सकते हैं कि उन्हें डेटा का एक्सेस दिया गया, उसको वो और एक्सेस दिया गया। साथ में ये भी बोल रहे हैं उसने इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लिए। तो कोई आदमी बिना पैसे का, वो भी प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, क्यों काम करेगा? तो कुछ न कुछ इसमें बात है जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आना चाहिए इसको। और एक बात और है, इसी दौरान जब इन्होंने काइजन को अपने यहाँ आने दिया, मिनिस्ट्री ने इनसे कुछ एक लेटर लिखा था कुछ डेटा का एक्सेस के लिए। तो इसी कंट्रोलर जनरल ने, उन्नत पी पंडित ने, एक चिट्ठी लिखकर उनको बोला था कि हम कानून का पालना करेंगे, आप हमसे, हम सबऑर्डिनेट बॉडी हैं, बट डेटा हम ट्रेडमार्क एक्ट और पेटेंट एक्ट में हम बाध्य हैं कि सिर्फ ऑफिसर्स हमारे देख सकते हैं, आप इस पे एक्सेस इनका नहीं ले सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी फिलहाल दाल में काला तो है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को अपने सबूत और अपने तथ्यों के आधार पर यह बताया है कि दाल में काला है। अब कोर्ट के आदेश हो जाए तो सीबीआई ये पता लगाएगी कि दाल में काला कैसा है, क्या वो जेन्युइन मसाला है या फिर पूरी दाल काली है। यानी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और ये भी बता दें आपको कि उन्नत पी पंडित, इनकी नियुक्ति को लेकर भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिसमें यह कहा गया कि इनके बैकडोर एंट्री की गई है और सरकार ने ऐसे आदमी को उन्नत पी पंडित के रूप में कंट्रोलर जनरल बनाया है जो उन अर्हताओं को, योग्यताओं को पूरा नहीं करता। तो यानी कुल मिलाकर जब बात निकलेगी तो उनकी नियुक्ति तक भी जाएगी और इस डेटा ब्रीच की जांच तो होगी ही।